हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल्टी अकाउंट। सबसे पहले तो आप ये जान लें रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको सपोज दैट, देखिए मेरा नाम है लक्ष्मण, मेरा नाम लक्ष्मण है और एक है राम, एक और व्यक्ति है जिसका नाम राम है। राम की कोई संपत्ति है, मान लो संपत्ति में लैंड है, लैंड मान लो ये एरिया राम की है, ये तो प्रॉपर्टी है राम की, इसमें तो राम की मेहनत से ये खरीदी गई लैंड है। लेकिन ये राम ने बोला हमको कि चलो भाई लक्ष्मण, तुम कमाते उमाते कुछ नहीं हो, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, उसका भी व्यू नहीं जाता है, तुम काम करो उस पर, तुम अपना कुछ काम करो, इस लैंड जो है इसका उपयोग करो, ये तो परा ही रहता है लैंड। मैंने भी बोल दिया क्यों नहीं, मैं ज़रूर उपयोग करूँगा। तो ये लैंड मैं उपयोग करने लगा और जब मैं राम की लैंड को, राम की संपत्ति को जब मैं उपयोग करूँगा, उसके बदले में तो मैं कुछ दूंगा। ये दूंगा तो क्या दूंगा, ये मैं कुछ पैसे दूंगा, वो उस पैसे का नाम रहेगा रेंट, वो मैं रेंट दूंगा। लेकिन कितना रेंट दूंगा ये तो फिक्स करना है। ये राम ने एग्रीमेंट के समय मुझे बोलेगा कि देखो लक्ष्मण, तुम कितना का उत्पाद करते हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम मुझे 5,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दे देना। 5,000 से मैं कम तो लूँगा नहीं, 5,000 से 1 रुपये कम नहीं लूँगा, जिसे अकाउंट के भाषा में मिनिमम रेंट कहेंगे। एम से मिनिमम, आर से रेंट, मिनिमम रेंट कहेंगे। मैं इससे कम नहीं लूँगा, चाहे तुम उत्पाद करो या ना करो। राम हमें बोल रहा है कि लक्ष्मण, तुम इस लैंड में उत्पाद करो या ना करो, इससे मैं बहस नहीं है, मैं तो 5,000 रुपये प्रत्येक ईयर मैं लूँगा ही, ये तो साफ है। चाहे तुम 10,000 का उत्पाद किया तो मैं 10,000 रुपया तुमको लूँगा, 10,000 का तुमको प्रॉफिट आया तो इसे लूँगा। इसका मतलब तुम्हारा मिनिमम रेंट 5,000 रुपया है, और यदि तुम बढ़ाते हो उत्पाद को तो मेरा रेंट भी बढ़ेगा। समझ गए यहाँ तक? मैंने भी सहमत हो गया। इसमें एक बात और बोला है राम ने, एक बात और, मुख्य बात क्या बोला है कि हाँ लक्ष्मण एक बात और है, सुन लो। मैंने ही बोला कि हाँ भैया बोलो। राम ने फिर कहा देखो तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। ऑफ़र क्या है, मान लो तुम इस वर्ष 4,000 रुपये, प्रथम वर्ष तुमने 4,000 रुपये उत्पाद किया, ओके, और सेकेंड वर्ष तुमने 6,000 रुपये उत्पाद किया। लेकिन दोनों ईयर मिला के तुम तो 10,000 रुपये उत्पाद कर रहे हो, लेकिन रूम के रेंट के रूप में तुम 5,000 रुपया तो इसमें दोगे, क्योंकि 5,000 से तो कम दे नहीं सकते हो, इसमें 6,000 दोगे कि नहीं दोगे? तो तुम 11,000 रुपया दे रहे हो, लेकिन तुम उत्पाद कर रहे हो 10,000 का, उत्पाद कर रहे हो 10,000 का, दे रहे हो 11,000 रुपया, 1,000 घाटा आ रहा है। तो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ कि प्रथम 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 4 वर्ष में तुम अपलिखित कर सकते हो, इस अमाउंट को मेकअप कर सकते हो। तो मेकअप कैसे करोगे, ये 6,000 के बदला में इस बार तुम 5,000 ही दो, पेमेंट में 5,000 ही दो, और 1,000 रुपये अतिरिक्त जो है वो इससे मेकअप कर दो, क्योंकि इस वर्ष तुमको घाटा लगा था, मेकअप कर दो। ये ऐसे हम बताएंगे आगे। आप सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन दिखता होगा आपको, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 1/4/2015 को मिल्लत कोलरी कंपनी लिमिटेड ने भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराए की राशि प्रथम वर्ष में 2,000 रुपया, द्वितीय वर्ष में 4,000 रुपया, और उसके बाद वाले वर्ष में प्रति वर्ष 6,000 रुपया भुगतान रखी गई। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनालिटिकल टेबल आप समझ ले, क्वेश्चन पढ़ ले और एनालिटिकल समझ ले। एनालिटिकल सवाल में सबसे पहले आप ईयर, आउटपुट इन टन, कितना उत्पाद हुआ है, ये टन में है तो टन में जो भी रहेगा वो अपने अनुसार दें। फिर उत्पाद जितना हुआ उसका रॉयल्टी का प्राइस कितना है, इसका असलियत प्राइस। फिर मिनिमम रेंट इस वर्ष कितना लिया जाता है। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग मतलब घाटा कितना हो रहा है। इसके बाद होगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड पेमेंट
टू लैंडलॉर्ड, और जो रिक्यूप्ड ना हो सके वो अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में 4 वर्ष दिया हुआ है। वो 4 वर्ष है 2015 से 16, 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19। 4 वर्ष तो हम भी दे दिए। उत्पाद कितना हो रहा है, सबसे पहले देखिए मैं इसमें प्रथम वर्ष, इसमें देखिए क्वेश्चन में प्रथम वर्ष में 2000, द्वितीय वर्ष में 4000 और उसके बाद 6,000 की न्यूनतम किराया है। तो आप न्यूनतम किराया में भी भर लें 2000, 4000, इसके बाद 6,000 है तो 6,000 इसके बाद, बस मेरा ईयर खत्म हो गया है। देखो मिनिमम रेंट इतना दिया ही जाएगा। प्रथम वर्ष में 2000 से कम तो लेगा नहीं, सेकेंड वर्ष में 4000 से कम तो लेगा नहीं, थर्ड ईयर में भी नहीं लेगा, फोर्थ ईयर में इतना से कम नहीं लेगा। ओके, लेकिन उत्पाद भाई कितना किया है, तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। प्रथम वर्ष उसने उत्पाद किया है 1,000 टन, 1,000 टन उत्पाद किया है। सेकेंड वर्ष में 10,000 टन उत्पाद किया है। आप क्वेश्चन में देखिए, विश्वास नहीं हो रहा था, 10,000 टन। थर्ड वर्ष में 18,000 टन और फोर्थ वर्ष में 20,000 टन की उत्पाद किया है। ओके, लेकिन न्यूनतम किराए की राशि यहाँ 40 पैसे पर टन है। इसका मतलब ये 1 रुपया है तो उसका 40 पैसा रॉयल्टी का प्राइस होगा। रॉयल्टी आप 1,000 रुपया जो आप उत्पाद किए हैं उसका 40 पैसा आपको रॉयल्टी का प्राइस हो गया, असली प्राइस। आपका रॉयल्टी का प्राइस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 4,000 आपको मैं रफ में दिखला देता हूँ। 1,000 है, 1,000 रुपया आप लिख ले, यहाँ फिर 40 पैसे हैं, 40 पैसे, लेकिन पूरा पैसा 100 पैसा होता है, 1 रुपया का 100 पैसा। आप कट कुट कर लीजिए, 400, यहाँ पर 400 होगा, 4,000 नहीं होगा, 400 होगा। ओके, यहाँ 10,000 है तो यहाँ पर 4,000 होगा। फिर आप यहाँ कैलकुलेट करिएगा, 7,200 होगा। फिर यहाँ कैलकुलेट करिएगा, 8,000 रुपया होगा। भाई ये तो ईयर का हो गया, ये कितना उत्पाद किए थे इसका हो गया, उसका लागत कितना हो गया, ये प्राइस है। और मिनिमम रेंट वो लैंडलॉर्ड तय करता है कि मैं मिनिमम रेंट कितना लूँगा, ये मिनिमम रेंट इतना है। तो आप देखिए भाई, ये 2,000 रुपया जो है मिनिमम रेंट है, लेकिन इस बार उत्पाद 400 रुपया ही किया हुआ है। भाई से मैं 1,600 रुपया घाटा सह रहा हूँ, तो 1,600 रुपया मैं घाटा सह रहा हूँ, भाई लिख दिया। ओके, इस वर्ष देखो 4 वर्ष 4,000 रुपया तो है, लेकिन 4,000 उत्पाद भी हो रहा है। इस वर्ष कोई घाटा नहीं है, नील है, ये कोई घाटा नहीं है। और इस पर 6,000 रुपये मिनिमम रेंट है, लेकिन हमको उत्पाद हो गया 7,200। इस बार 8,000 ज़्यादा हो रहा है। चलो मैं तो इसमें ठीक हूँ, तो ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें तो घाटा आपको नहीं हो रहा है, ये तो शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट तो नहीं हो रहा है आपको। रिक्यूप्ट करने का समय आ गया है। रिक्यूप्ट कितना करिएगा आप इस वर्ष में, देखो प्रथम वर्ष में कि 2,000 रुपया तो आपको मिनिमम रेंट है, 2,000 रुपया आपको तो चुकाना ही है। शॉर्ट वर्किंग 400 है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट तो इस वर्ष होगा नहीं। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होता है उस वर्ष शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट नहीं होता है। ओके, अनरिक्यूट होगा नहीं। और एक समय देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लघुकार की राशि प्रत्येक के केवल प्रथम 3 वर्षों में ही, यानी कि इस 1,600 को ही इस वर्ष में और इस वर्ष में ही हम सिर्फ चुका सकते हैं। प्रथम 3 वर्ष बोल रहा है, तो प्रथम से 3 वर्ष, प्रथम 1 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष, इस वर्ष ही हम अप्लिकित कर सकते हैं। ये 4,000 इसमें भी हम रिक्यूप्ट नहीं कर सकते, रिक्यूप्ट कर सकते हैं इसमें हम कितना रिक्यूप्ट कर सकते हैं, 1,200 रिक्यूप्ट कर सकते हैं, 1,200, लेकिन है कितना 1,600। इसमें तो 4,000 भर लो। ओके, और इसमें देखो 7,200 रुपया तो आपने उत्पाद किया था, लेकिन 6,000 रुपया आपको देना है, लेकिन रिक्यूप्ट आपने 1,200 रुपया कर ही लिए। आपके पास 6,000 रुपया फिर आप चुकाएंगे, क्योंकि आपके पास जो 7,200 रुपया थे इसमें से 1,200 रुपया तो पिछले वर्ष को चुका दिए, बाकी बचा 6,000 में 6,000 आपको तो पेमेंट करना ही होगा। लेकिन देखो भाई ये तीसरे वर्ष तक ही था, तीसरा वर्ष में इसका मतलब हुआ ये वाला अमाउंट इसमें आ जाएगा, बाकी का 1,600 है, ये 1,200 है, इसमें घट के 400 रुपये इसमें आ जाएगा। मतलब ये जो है 400 रुपया, अब ये भगवान भी नहीं
इसको रिक्यूट कर सकता है। इसका मतलब ये 400 रुपया है, ये पूर्ण तरीका से घाटा हो गया है। कौन, किसको? परचेजर को। जो परचेजर किया है उसको पूर्ण तरीका से 400 रुपये घाटा हो गया है, भगवान भी नहीं बचा सकता है। अब अगले वर्ष देखो, इस वर्ष हम रिक्यूट कर सकते थे, लेकिन बुक में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम 3 वर्ष, इसलिए 3 वर्ष तक ही किए। 4 वर्ष में हम यहाँ रिक्यूट हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्यों अधिकार नहीं है, अधिकार करने का रिक्यूट है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँगा? फिर 8,000 रुपये इस बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सबसे बन गया मेरा एनालिटिकल टेबल। जब आप एनालिटिकल टेबल बन जाएगा तो आप इसके आधार पर आप जनरल बनाएंगे। तो आप जनरल देखना चाहेंगे, जनरल सीखना चाहेंगे तो आगे वीडियो देखें। चलेगा। सबसे पहला वर्ष में 2015-16 ईस्वी में अंतिम दिन बनेगा, वर्ष के लास्ट में क्या बनेगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए रॉयल्टी का अमाउंट कितना है? 400, इसलिए आप भी 400 रुपया दे दें। शॉर्ट वर्किंग का 1600 रुपया दे दें। लैंडलॉर्ड को कितना? 2000, दोनों को जोड़ दीजिए और 2000 रुपया दे दें। ये चुकाने की नहीं है, ये जो पैसा है रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड को चुकाने के पैसा नहीं है, क्योंकि भविष्य में मैं उनको चुकाऊंगा। इसलिए पहले ही मैं लैंडलॉर्ड को मैं महाजन बना दिया हूँ, जमा कर दिया हूँ और उसे मैं क्रेडिटर बना दिया हूँ। ओके। और शॉर्ट वर्किंग तो मेरे लिए घाटा है, इसलिए मैं हानि व्यय को नाम, इसलिए डेबिट मैं इनको किया हूँ। ओके। फिर अगला, आप तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को आप फिर डेबिट कर लें टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड को आप डेबिट करिएगा 2000 से, फिर पेमेंट करिएगा 2000 रुपया। देखिए भाई पेमेंट 2000 रुपया कर रहा है, इसलिए मैंने 2000 रुपया यहाँ पर पेमेंट रखा है। ओके। उसके बाद ये रॉयल्टी का खाता तो ख़त्म होना चाहिए। ये खाता तो ख़त्म हो गया भाई, यहाँ पे ये खाता ख़त्म हो गया है लैंडलॉर्ड का। रॉयल्टी का ख़त्म नहीं हुआ है। शॉर्ट वर्किंग का तो नेक्स्ट ईयर चलेगा, अगले वर्ष भी चलेगा शॉर्ट वर्किंग का, क्या समझे? लेकिन ये रॉयल्टी का तो इस वर्ष ख़त्म होगा। रॉयल्टी डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और रॉयल्टी क्रेडिट होगा। रॉयल्टी का अमाउंट है 400 रुपया दे दे और 400 रुपया दे दे। ये सब जो एंट्री बनेगी वो 31 मार्च को ही वर्ष के अंत में बनेगी। ये मेरा 1 वर्ष का जनरल हो गया ख़त्म। हम बनाएंगे 2016 से 17 का जनरल मार्च 31 को। फिर से रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4000 रुपया टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4000 रुपया। आप बोलिएगा कि इसमें तो शॉर्ट वर्किंग आपने तो दिए ही नहीं। देखो भाई इसमें भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है। प्रथम वर्ष शॉर्ट वर्किंग है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे वर्ष शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो हमको अब जो हम बनाएंगे एंट्री तो वो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस प्रथम वर्ष में शॉर्ट वर्किंग था, इसलिए मैंने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किए हुए थे। दूसरा तेसर वर्ष में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ओके। फिर मैं चुकाऊँगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000 रुपया। देखो इसमें भी 4000 रुपया चुका रहा है दूसरा वर्ष में। एनालिटिक टेबल के अनुसार मैंने भी 4000 रुपया यहाँ चुकाने को बोला है। ओके। फिर हम 31 मार्च को ही हम बनाएंगे जनरल एंट्री। वो जनरल एंट्री रॉयल्टी को ख़त्म करने के लिए। ये खाता ख़त्म हो गया, अब ये खाता ख़त्म होगा। ये खाता कैसे ख़त्म होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 4000 रुपया 4000 रुपया। रॉयल्टी खाता को भी मैं ख़त्म यहाँ पर कर दिया और लैंडलॉर्ड खाता को मैं ख़त्म कर दिया। हम अब बनाएंगे तीसरे वर्ष का जनरल
17 से 18 मार्च 31 का। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट जो करेंगे हम, वो कितने अमाउंट से करेंगे इस बार? तो आप बोलो भाई 1 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूँ, हो गया आपका समय। ये मैं अमाउंट जो दूंगा यहाँ पे, वह दूंगा 6,000 रुपया। सॉरी 6,000 मैं नहीं दूंगा, 7,200 दूंगा, क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट जो है 7,200 है। 7,200 रुपया मैं दूंगा। ओके, शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, इसलिए मैंने शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन भाई इस बार देखो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड हो रहा है, 6,000 रुपया पेमेंट कर रहा है। ओके, तो लैंडलॉर्ड तो नाम कितना से है? 7,200 से, इसलिए लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट आप कर लीजिए 7,200 टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपया आप करेगा, क्योंकि आप जो चुका रहे हैं इस वर्ष आप 6,000 रुपया रेंट चुका रहे हैं। देखो 6,000 रुपया चुका रहे हैं, और ये आप रिक्यूप्ड कर रहे हैं, बचे 1,200 रुपया आप रिक्यूप्ड कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड अकाउंट, इसलिए मैं यहाँ पर दिया हूँ। आप समझ गए होंगे। अब इस वर्ष में एक एंट्री और बाकी है, वो एंट्री है एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना रुपया है? 7,200 रुपया है। 7,200 आप रुपया दे दें। ये मेरा तीसरा वर्ष का भी जनरल खत्म हो गया। अब बनाएंगे हम चौथे वर्ष का जनरल 2018 से 19 का। ये इस वर्ष का मैं जनरल बताऊंगा 18 से 19, 2018 से 19। फर्स्ट बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इस बार 8,000 रुपया और 8,000 रुपया। फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपया। देखो 8,000 रुपया चुका रहा है, नहीं ये शॉर्ट वर्किंग है, नहीं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड है, इसलिए मैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड सब कुछ नहीं भरा हूँ। 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। ये खाता तो ख़त्म हो गया यहाँ पर, बट ये रॉयल्टी खाता कैसे ख़त्म होगा? फिर ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। ये मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन का जनरल ये ख़त्म मैं कर दिया हूँ। देखिए आप सोचते हैं कि मैं इसका लेजर कैसे बनाऊँ। इसका लेजर, ये लेजर मैं बनाऊँगा तो वीडियो लंबा समय हो जाएगा। तत्काल के लिए मैं एक लेजर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आप मिला लीजिए, क्योंकि जनरल से आप लेजर कैसे बनाया जाता है आपको मालूम है, 11वीं क्लास में आप सीखे हुए थे, आपको मालूम है। इसलिए पहले आप बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप बनाइए जनरल। जनरल बनाने के बाद फिर चेक करिए कि मेरा सही है कि नहीं है। ओके गाइज, थैंक्स।